डेसिमल सिस्टम पढ़। तो अभी तक तो सिर्फ हम लोग पूर्ण संख्या जिसे 1 2 3 या कुछ भी आप लोगों ने जो भी देखा उस पे हम जोड़ घटाव गुना भाग तक अभी तक पढ़े थे। आज हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव मतलब जो संख्या है ना फ्रैक्शन में होगा, मतलब एक पूर्ण संख्या से कम होगा या पूर्ण संख्या के साथ पे होता है। तो मैं कैमरा ये बैक कैमरा से आप लोग सबको दिखाती हूँ। आप सभी लोगों को दिख रहा है क्या मेरा पेपर? यस मैम, थोड़ा बीच में कर दी, थोड़ा साइड से दिख रहा है थोड़ा और। हाँ ठीक। अब पूरा, हाँ पूरा नहीं दिख पा रहा है मैम। हाँ ठीक। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। अभी यस मैम, आधा दिख रहा है, आधा पेज, हाफ पेज। नहीं तो हाफ पेज करके ही दिखाना है, हाफ ओके, हाफ ठीक पेज ठीक करके। है मैम, फिर दिख रहा है हाँ मैम। ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है। तो ये एक मतलब कोई भी हम एक नंबर लिखते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा 4.2 या कुछ भी ऐसा दिख रहा है अभी ना पेपर पे। तो इसमें जो ये हुआ 4 हुआ वो एक पूर्ण संख्या है। और ये जो है ये इसको दशमलव या डेसिमल पार्ट कहते हैं। और इसके बाद हुआ ना वो डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट हो गया दशमलव। इसको पढ़ते हैं ये जो पॉइंट लिखा उसको। और इसके बाद वाला जो हुआ डेसिमल पार्ट हुआ। मतलब ये फ्रैक्शन में होता है, ये जो है ये पूर्ण संख्या हो गया। इधर कुछ भी हो सकता है, 3 4 6.2 8 3। और हाँ एक बात और, इसको पढ़ने का तरीका ये है, अभी आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है ना मेरा पेपर? यस मैम, दिख रहा है। हाँ यस ठीक है। मैम, दिख तो रहा है। हाँ तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि हम इसको इधर की संख्या को तो ऐसे पढ़ेंगे 346। उसके बाद ये डेसिमल 283 इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम या तो 0.283 पढ़ेंगे या डेसिमल 283 पढ़ेंगे। मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं, 283 इसको नहीं बोलेंगे। ये पढ़ने का संख्या कुछ भी हो सकता है, जैसे आप एक बॉक्स है आपका कुछ भी, मैंने एक दो बना के भी रखा था पहले से, वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ एक बॉक्स है कुछ भी, इसका एक चार पार्ट है। तो इसको आप बच्चों को बताएंगे ऐसे कि चार, एक बॉक्स है तो इसका चार, इसमें चार पार्ट है। कोई भी बॉक्स हो, चार हो सकता है, आठ हो सकता है, 10 हो सकता है। तो इसके एक पार्ट को हम कलर कर दिए तो इसका कितना पार्ट। दशमलव का मतलब क्या है, मतलब हम फ्रैक्शन में बता रहे हैं, वो पूर्ण संख्या नहीं है, उसका कुछ हिस्सा बता रहे हैं, उसका कुछ पार्ट। और दशमलव को हम 10th से करते हैं जनरली, उसका 10 भाग से करते हैं। तो ये होता है कि उसके पहले आप बच्चों को मतलब आधा पार्ट, जैसे एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर इसका चार पार्ट किए, चार पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया या दो पार्ट को कलर किए, तो ये जानेंगे कि ये क्या है। ये पूरा जो हो गया आपका, ये एक पार्ट हुआ, मतलब पूरा एक संख्या हुआ, एक एक कोई होल बोलिए। और उसके हम दो भाग को रंग दिए, तो इसके 1/2, मतलब एक था पूरा और उसमें से हम दो को रंग दिए, तो कितना को रंगे, आधा को रंगे हैं। मतलब ये जो हुआ 1.2, 1/2 हो गया, मतलब आधा को रंगे। वैसे ही मान लीजिए कोई बॉक्स है और उसमें हम इसके इसमें से हम एक ही को कलर किए रहते, तो ये चार है, चार है इसका पूरा हिस्सा। और इसमें से हम एक को कलर किए, मतलब 1/4। चार टोटल था और हम इसमें से एक को ही कलर किया। तो हम लोग तो बड़े हैं तो ये बात समझ जाते हैं कि 25% हिस्सा को कलर किया। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, तो उनको इस तरह से हमको बताना होगा कि हाफ को कलर किया कि 1/4 को कलर किया। उसके बाद जब वो समझ जाएंगे तो 3/4 या जितना भी पार्ट है उस तरह से आप धीरे धीरे उन्हें बता सकते हैं कि ऐसे है कुछ भी। एक ऐसा सर्कल है उसमें से 3 पार्ट किया हुआ है, तो एक पार्ट को अगर कलर कर दिया तो कितना हुआ, तो 1/3। मतलब जितना है उसको होल मान लिए, और जितना ये सॉरी उस पार्ट को हम नीचे रखेंगे और उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और बीच वाला जो ये साइन होता है ना, ये जैसे 1/2 लिखा, तो ये वाला होता है, इसको बाई बोलते हैं, या हिंदी में कुछ बट्टा बोलते हैं। तो ये ऐसे करके पहले हम बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, मतलब एक से जो छोटा पार्ट है ना वो क्या होता है। और एक नंबर सिस्टम आप बना करके बच्चों को ऐसे बता सकते हैं, जैसे ये एक नंबर सिस्टम आप बच्चों को पढ़ाए होंगे ऐसा करके। इधर यहाँ पे ये 0 हुआ, 0 के बाद 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये 10 तक होता है। मेरा बराबर नहीं बनना, आप लोग बराबर बना के दिखाइएगा। तो अगर मान लो हमें 0.8 दिखाना है या 0.7 दिखाना है, तो हमें क्या करना होगा? ये दशमलव है ना, 0.7 हुआ, 0.9 हुआ या 0.99 हुआ, वो एक से कम हो गया। सॉरी, मुझे खांसी है थोड़ा सा, इसलिए खांसी आ रही है। तो ये एक से ये कम हो गया, 0.9 या 0.99, 0.99 जैसे ही तक ही हमारा एक से कम है। तो एक से जो कम होगा ना, वही दशमलव में आएगा। एक होते ही वो पूर्ण संख्या हो गया, और वो किसी संख्या के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे 1.6 लिख सकते हैं, 1 को 1.8 लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, 1.82 लिख सकते हैं। लेकिन जब हमको 0.8 को रिप्रेजेंट करना होगा, 0.8 को दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे? ये 0 है, 0 के बाद यहाँ पर 1 है, 1 को 10 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग थोड़ा अच्छा से फिगर बनेगा, मेरा अच्छे से नहीं बनना है। तो 0.8 अगर लिखना है, तो ये जो नंबर लाइन है वहाँ 8 तक हम जाएंगे। सॉरी, ये एक से कम, यहाँ से जाएंगे 0 से, यहाँ 8 तक जाएंगे, और ये 8 पे 0.8 हो जाएगा। उसी तरह 1.4 लिखना है, तो एक से जाएंगे, और इसको 10 भाग में हम डिवाइड किए है ना, तो उस 10 भाग से हमको पहले तक आना होगा, मतलब 8 पॉइंट तक जाना होगा, तो वो 1.8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये लाइन खींच के, और 0 के बाद वाला इधर का फिर नेगेटिव हो जाता है, 0 के बाद इधर -1 -2 ऐसे जाएगा। लेकिन 0 से इधर का है जो ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या के बीच में, ये ऐसे करके बच्चों को बता सकते हैं कि कितना ये पॉइंट दशमलव में आ रहा है। तो ऐसे करके बच्चों को बताए, पहले उन्हें फ्रैक्शन बताए, और फिर ये नंबर सिस्टम से उनको बता दें। और एक है कि ऐसे मतलब ये जो होता है, कोई भी डेसिमल जो होता है ना, वो 10 भाग में अभी बताया उसको 1/10 होता है उसका, मतलब 10 भाग में डिवाइड रहता है। अब जैसे एक बॉक्स है, इसको 10 भाग में डिवाइड किए हैं, इसका एक भाग कलर किए, तो 1/10 हो गया। अब इसको डिवीजन जब आता है, तो हम इसको कर सकते हैं कि 1 को 10 से डिवाइड करना है। बच्चों को अभी डिवीजन नहीं आता होगा, तो वो कैसे करेंगे? तो ये यहाँ पहले एक यहाँ पे रखेंगे एक दशमलव, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल रखते हैं, तो एक यहाँ 0 बैठाते हैं, और उसके बाद से फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में ये चला जाएगा। डेसिमल के पहले हमेशा अगर कोई भी डिजिट नहीं है, तो उसके आगे 0 लगाते हैं, जैसे 0.62 या कुछ भी आप लोग को लिखना हुआ। अगर कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे। 0.62 लिखना ऐसे से नहीं, 0.62 लिखना ज्यादा सही होगा। तो ये हो गया दशमलव का परिचय। मतलब दशमलव का मतलब होता है दशांश, 10वां हिस्सा, किसी भी ये का 10वां हिस्सा। और ये जो अभी अगर हम जैसे मान लो कि 2/10 किया, कुछ भी हमारा एक बॉक्स था, उसका 2 हिस्सा लिया, जितना भी 10 बॉक्स इसमें बनाए, और इसमें से 2 हिस्सा को कलर किए, तो टोटल हमारा 10 था, तो ये 2/10 हुआ। ये जब भी होगा ना, ये 2/10 होगा, 2/100 हो सकता है, 10 के पावर में जाएगा। 10 होगा, वो 10 के बाद 100 हो सकता है, 100 के बाद 1000 हो सकता है, 10 के पावर में जाएगा, मतलब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो उस तरह से ही हो जाएगा। अगर इसको, अब इसके बाद है कि ये 2/10 तो हम लिख दिए, इसको कन्वर्ट करना होगा कि हम 2 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ये तो फ्रैक्शन में लिखे हैं, मतलब भिन्न में लिखे हैं, 2/10 लिखा, तो ये भिन्न हुआ। अब इसको हम दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वही सिंपल है इसका मेथड, कि 2 को, ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये तो 10 जो है वो, मतलब 2 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे एक डेसिमल रखेंगे, दशमलव, तो यहाँ पर एक 0 बैठ जाएगा, फिर 10 से जो 2 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन। फ्रैक्शन को हम दशमलव में बदल रहे हैं। ये हो गया हमारा पहले दशमलव का परिचय, कि दशमलव होता क्या है, 1/10 पार्ट होता है किसी का भी। पहले उनको फ्रैक्शन में बताते हैं बच्चों को, कि पूरे भी कोई भी एक
संख्या है, संख्या तो यहाँ पर नहीं है, कोई बॉक्स है या कुछ है, मतलब एक है, एक को हमको छोटे पार्ट में बांटना है। एक है पूर्ण संख्या, एक के बाद की जितनी भी संख्या है सारी पूर्ण संख्याएं हैं। एक के बाद दो, तीन, 200, 400, जो भी नंबर है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या। और उसके छोटे पार्ट को हम दशमलव कहते हैं, मतलब एक से जो संख्या कम है वो आ गया दशमलव में, जो जो भी आएगा फ्रैक्शन में। तो इसको पहले हम ऐसे बात करके बताएंगे, आधा, 1/4, 3/4 ऐसे करके बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि उस फ्रैक्शन को दशमलव में कैसे बदलें। तो ये आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि दशमलव में कैसे बदलना है। और ये फ्रैक्शन पार्ट मतलब उसका पार्ट जो है वो कितना कैसे हो रहा है, ये बच्चों को समझाने में आप लोग कर सकेंगे। तो अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? मैम ने जो भी बताया दशमलव को कि कैसे उसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसका पार्ट करेंगे, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखिए, ये मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बच्चों को शुरू से ही क्लियर रहता है, तो एडिशन मतलब जोड़ घटाने में भी उनको परेशानी नहीं होती है इसके। हम्म। तो अगर और इसमें दिक्कत है तो प्लीज आप लोग जरूर मैम से पूछिए। ठीक है, नहीं तो फिर मैम आगे बताएंगे। यस। हाँ, तो ये अभी जैसे 82 पॉइंट या कुछ भी आप नंबर ले लो, कोई भी, इधर आपका होल नंबर रहेगा, कुछ भी लिख लो, 146 लिख लो, इधर 0.32 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो ये इधर वाला जो पार्ट हुआ ना, इसको होल पार्ट कहते हैं, मतलब ये तो पूर्ण संख्या है। 146 है जिसमें कि ये जो 6 है ये वंस के पोजीशन पे है, 4 है जो टेंथ के पोजीशन पे है, जिसको कि इकाई, 4 को दहाई, और 100 ये एक है, तो ये सैकड़ा के स्थान पे है। तो ये सारा का सारा होल पार्ट है। उसके बाद ये आ गया आपका दशमलव, जिसको दशमलव कहते हैं। और उसके बाद की जो दो, 3 और 2 दिख रहा है, ये डेसिमल पार्ट है, मतलब दशमलव का पार्ट है। इसको दशमलव का पार्ट बोलते हैं हम। ये मतलब एक से कम है, 0.32 है ये, एक से ये कम है, एक किसी भी पूर्ण संख्या से एक कम है। कम है का मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक से भी ये कम है। तो इसी तरह ये लाइन रिप्रेजेंट करने का पहले बता ही दिया मैंने कि कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट करना बच्चों को सिखाए, कि कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद जोड़ना सिखा देते हैं। यहाँ तक हो गया, तो इसके बाद बच्चों को जोड़ने का ही काम होता है। तो ये 23.42 है प्लस 8.9 है, ऐसा करके कोई एक नंबर है, या कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये करना है आपको कि ये जो डेसिमल है उसके आगे अगर लाइन ऐसे करके कॉलमर फॉर्म में करते हैं तो उनको परेशानी होगी थोड़ी सी, तो इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, 23.42। और दशमलव के नीचे दशमलव लिखे, 8.9, वहां पे 8.9 था। अब इसको जोड़ेंगे, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये जीरो यहाँ पे लगा देंगे, मतलब वहां जीरो लिख लेंगे। 0.9 और 0.90 में कोई डिफरेंस नहीं होता है, 0.9 का मतलब 0.90 ही होता है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, टू इधर 23 है और 8 है, 8.90 है ये, और ऊपर में 23.42 है। इन दोनों को हमको जोड़ना है, 23.42 और 8.9 को हम जोड़ रहे हैं। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसके नीचे अगर जीरो लिख देते हैं तो दो में जीरो से जोड़ेंगे तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा। तो दो को जीरो से साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये दो हो जाएगा। और ये 9 और 4, 9 और 4 मिलकर के 13 हो गया, 13 हो गया तो एक पूर्ण संख्या इधर बन जाएगा 3, और एक हुआ ना तो ये इधर चला आएगा, फिर 8 3 11, 11 और एक 12 के दो हाथ में एक, दो और एक 3। तो ये जो जोड़ेंगे इस सबको तो कितना आ गया हमको, 32 पॉइंट, और डेसिमल अपने प्लेस पे ही रहेगा, 32.32 आ गया। तो ऐसे बच्चों को जब जोड़ सिखाए तो सबसे पहले उन्हें बताए कि कोई भी संख्या हो, +56.5 ऐसा कुछ भी हो, जो भी हो, अगर जो जब भी ऐसा रहेगा ना कुछ भी, तो डेसिमल के साथ ही डेसिमल को लिखेंगे यहाँ पे। डेसिमल को हमेशा साथ ऊपर नीचे ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ करके, और तब जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने में गलत नहीं होगा, ऐसे करके। आप कोई बताइए, अगर हम गलत जोड़ रहे होंगे तो देखिएगा, गलत हो रहा होगा तो कोई बताइएगा, कोई एक्टिव है तो प्लीज बताइए।
4। आप लोग देख के बताइए तो सही जोड़ा क्या? नहीं, कोई एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ेंगे। अब इसी तरह से घटाव भी करना होगा। मान लीजिए कि 562.98 माइनस 83.6। कोई निर्मला जी, गीता जी और भी जो भी जुड़े हैं हमारे साथी, उनमें से कोई अगर देख रहे हैं तो प्लीज मेरा चेक करते जाइएगा कि क्या हमसे जोड़ने में गलती हो रही है। आप सभी को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। 562.98 और यह माइनस का साइन देखिए 83.6। ये 6 है, इसका मतलब 60.6 और 0.60 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, दशमलव की जगह दशमलव, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और माइनस और माइनस गलत हो रहा है, नहीं, माइनस माइनस गलत हो रहा है। 8 9 में 6 जब देखिए गलत हुआ क्या मेरा? नहीं मैम, सही है। सही है। ठीक है, तो नहीं इस तरह से मैम, आप लोग को गलत है। 8 6 3 9 4 9 3 12 फिर 2 7 14 15 16 6 4 5। ठीक चेक है कीजिए, मैम। चेक कीजिए आप लोग। हाँ, ठीक। ठीक है चेक मैम। कीजिए देख। ठीक है, तो इस ठीक है तरह हाँ से मैम। आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये कैसे हो रहा है दशमलव। बच्चों को कैसे बताना है कि ये दशमलव की जगह पे नीचे भी ऐसे दशमलव करके लिखेंगे, घटाने के समय भी जोड़ने के समय भी। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए कि ये 562.98 है और हम इसको नीचे का तो 3 ही डिजिट है, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पर भी ना एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो 2 ही नंबर है। तो अगर ऐसे करके लिख देते हैं और यहाँ पे दशमलव करके यहाँ पे मान लो 6 से 0 लिख देते हैं, तो ये घटाते समय उनको पता नहीं चलेगा और ये गलती हो जाएगी। आप लोग ये वाला देख रहे हैं ना नीचे का, ये ऐसे करते समय गलती हो जाएगी, इसलिए दशमलव की जगह पे दशमलव लिखेंगे। और उन्हें आप बताइए कि ये 2 के नीचे जैसे 3 लिखे। ये हमारा देखिए, ये स्थान नहीं बदलेगा, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। इसके नीचे ही, नीचे वाले में भी इकाई है, दहाई है और सैकड़ा के जगह पे कुछ नहीं है, तो अगर हम वहाँ जीरो लगा देंगे ना तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, मतलब कुछ हमारा उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। और हमको जो संख्या है उसके नीचे ही लिखना है। नीचे वाले में भी वैसा ही है, इधर वाले को ये तो दशमलव के बाद वाला है, लेकिन इसमें भी आप उन्हें बताइए कि इकाई दहाई की जगह पे ही है, तो हम वैसे ही करके लिखे। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ही हमारा उत्तर सही आएगा। और अगर हम ऐसे करके लिखते हैं ना कि हम ये सोचेंगे कि ऐसे करके लिख दिए मतलब 83 इधर लिखे और हमारा लगेगा कि इसमें 2 ही डिजिट है, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हम लिखे अगर बनाते हैं तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। चाहे जोड़ने का तरीका हो या घटाने का तरीका हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और बच्चों को ये शुरू से ही सीख लेने से फिर आगे उन्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दशमलव का फिर आगे फ्रैक्शन और डेसिमल्स का तो ऊंचे क्लास तक में काफी उपयोग है। तो इसी तरह आज हम जोड़ और घटाव ही सीख रहे हैं। क्या हम गुना भी सीखे आज? गुना भी सीखेंगे क्या? 1/10 अगर लिखा, जैसे ये बोले ना कि एक ऐसा फिगर बनाया, ऐसा कोई भी एक बॉक्स बनाया, पहले ये बच्चों को आप सिखाइएगा अच्छे से। और इसमें से हम ये 10 बॉक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स है, इसमें से एक को हम कलर किए। ठीक है, तो एक को कलर किए तो ये टोटल बॉक्स कितना था? बच्चों को आप लोग ये सिखाए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसको हिंदी में ठीक से हमको नहीं पता, अगर किसी को पता है तो प्लीज बता दीजिए उसको क्या कहते हैं। वो सिखाए आप लोगों ने ना बच्चों को? आंसर हर ऊपर वाले और नीचे वाले को क्या कहते हैं? जैसे ये जिसको हम 1/10 लिख सिखाए आप लोग, तो बच्चों को इसको आपने न्यूमरेटर बताया बोल। है उसे? हाँ। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ऊपर वाले को? अंश अंश आंसर बोल क्या? जी। जी। अच्छा, क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, अच्छा। हाँ, तो ये ऐसे करके बच्चों को बताइए, उन्हें शुरू से जानना होगा। फ्रैक्शन अभी पढ़ेंगे तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं। और
उसको उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका 1/, ये 10 जो था पहले भी बताया कि पूरा का पूरा ये 10 पार्ट है, और उसमें से हम एक पार्ट को कलर किए, इसे एक पार्ट को ऐसे कलर किया। अगर 2 को करेंगे तो 2/10 हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट को करेंगे तो 10 है, उसमें से 2 को कलर किया। 5 को कलर करेंगे तो 2/10 होगा, मतलब हाफ को हो जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला जो था ना, अभी बताया, पहले भी ये बताएं कि इसको हमको कन्वर्ट करना था तो कैसे करना है। इसको 10 से, ये डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे करेंगे तो 1 हो गया, 0.1 होकर। मल्टीप्लीकेशन भी आप बच्चों को बता सकते हैं, सिंपल सा कोई भी मल्टीप्लीकेशन बता सकते हैं अगर तो। मैम का लगता है किसी कारण से मैम का डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम जुड़ गई हमारे साथ। अभी तक आपको मैम ने जितना भी बताया आप लोग को क्लियर है? खान सिंह जी, निर्मला जी, मीना जी, मंजू जी और शिवानी जी? हाँ मैम क्लियर है। ठीक है। सॉरी, मेरा वो हो गया था थोड़ा सा ऐसा, यस, मतलब। यस मैम। हाँ, तो अभी आज हम लोग ये गुना भी करें या ये जोड़ घटाव तक रखें? मुझे लगता है मैम इसी, हमारे पास समय कम है, 9 मिनट ही बचे हैं। तो एक बार को इस, अच्छा, हाँ, जोड़ घटाव को ही एक बार फिर से बता दीजिए। और मैं चाहूंगी अगर किसी भी ज्ञानदूत को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो ठीक है। अगर किन्हीं को कोई कुछ भी पूछना है तो पूछिए। अब तक जब हमने दशमलव जितना किया। बच्चों को बहुत समस्या आती है कि वो दशमलव लगाना कहाँ है, उसी में वो कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह, हाँ, हाँ, इसलिए आप लोग अच्छे से, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मैम से जरूर पूछिए। अभी मैंने बताया ना कि जोड़ने के समय पे आपको ये ध्यान रखना है, बच्चों को बताना है कि जो जितनी भी संख्याएं जोड़नी है, सारे दशमलव को एक जगह पे रखेंगे। अगर 3 संख्या जोड़नी है, जैसे 3.32 प्लस 60 प्लस 82.39 प्लस 46.2, मैम ऐसा कुछ पेज भी को जोड़ना है तो थोड़ा सा इस। सीधा कर लीजिए। हाँ, हाँ, अ- अभी दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है मैम, बट थोड़ा सा उसको लेफ्ट से राइट में थोड़ा बस। हम्म, ठीक है मैम। अभी दिख रहा है? ठीक है, ठीक। ये नीचे नीचे वाला हाँ, नीचे यस वाला मैम, ठीक है। क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें पहले वाले में है कि 3, हमारा जो पूर्ण संख्या है वो 3 है, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा है। दूसरा वाला जो है इसमें सिर्फ 2 ही है, इकाई और दहाई संख्या। और तीसरा वाला पे भी 2 है, या सिर्फ एक वाला भी ले सकते हैं, मतलब 1.2 सिर्फ ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसमें तो दशमलव के बाद 2 है, उसमें एक ही है, तो कैसे जोड़े। तो दशमलव को हम कैसे सजाएं कि हमारा जोड़ सही सही हो। तो इसके लिए अभी बताए थे 3.23, 323.60, 82.39, और ये सब में प्लस करना है। यहाँ पे हमको सबके नीचे 0 लिखते जाएंगे, और हम ये 2 के बदले यहाँ पर 1 का ही कर रहे हैं, 1.2 करेंगे। ये सबके नीचे बता दीजिए कि नीचे उसके 0, मतलब कुछ नहीं है तो वहां पे 0 लगा देंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 1.2 ही रहेगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है। तो ये सजा के अगर करेंगे ना कि दशमलव की जगह नीचे दशमलव लिखे, मतलब तो नहीं होगा, कैलकुलेशन में उनसे गलती नहीं होगी जोड़ करने में। तो यहाँ पे 9 हो गया, 4 3 9 2 11 हो गया, और इधर 3 2 5 1 6 1 7 हो गया, और 2 10 0 3 4, ऐसे करके लिखेंगे तो उत्तर आ जाएगा 407.19। तो ये दशमलव ऐसे करके लिखना। यही सेम प्रोसेस हम घटाव में भी करेंगे, कि घटाव की जगह पर भी
हम ये दशमलव जो है हमें कहाँ रखना है, उसको सही जगह पे रखें और घटाएं। इसको ऐसे ना लिख दें कि ऐसा 320 अभी पहले भी वही चीज हम बताए थे कि अगर हमारा ऐसा कुछ है ना, तो ऐसे 46 है यहाँ पे या जो भी है, और यहाँ पे 39 है इधर, तो यहाँ 39 पॉइंट ऐसे करके अगर लिखेंगे, इसके नीचे अगर लिख देंगे तो उनसे घटाव फिर गलत हो जाएगा, या जोड़ जो भी होगा गलत होगा। इसके नीचे ही हमको इसके लिखना है, इसका सावधानी करना है। अभी बेसिक में यही आएगा, 2-3 क्लास में तो यही पढ़ना है। और दशमलव में पहले ये कितने भाग में बांटे, फ्रैक्शन बताइए कि दशमलव जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 है, एक से कम है दशमलव, किसी का भी 10वां हिस्सा है, 1/10 पार्ट होता है। टेंथ का दशमलव का मतलब 1/10 होता है। तो वो उससे पूर्ण संख्या से एक कम है, तो उसको फ्रैक्शन बताइए कि फ्रैक्शन से कैसे जानेंगे कि कितना पार्ट में बांटा। अभी तक तो एक ही जानते थे कि एक पेंसिल है तो एक पेंसिल है, लेकिन उसको 2 भाग में बांटेंगे तो आधा हो जाएगा, और उसको 4 भाग में बांटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद फिर वो दशमलव से बदल सकेंगे। उसके बाद उनको लाइन, जैसे लाइन सिस्टम बताया, नंबर सिस्टम, लाइन पे ड्रॉ करके वो बताइए, तो वो जानेंगे। ऐसे बताया था जो अभी, इसमें आपको 0.8 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे अब 0 के बाद और 1 से पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8 है, मतलब ये 1 से पहले रहेगा, ये 8 पॉइंट पर आकर के हो जाएगा 0.8। इसी तरह आप कुछ भी 1.8 करना है तो 1 से जाएंगे यहाँ तक, 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 से बड़ा है 2 से कम है, 1.8 का मतलब, 1.4 का मतलब भी है कि 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। 0.5 का मतलब होता है कि वो बीच में आ जाएगा, 2 और 1 के बीच में आएगा 0.5, यहाँ 2 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो इसी तरह करके आप लोग बच्चों को बताइए तो वो समझ जाएंगे। अभी तक जो कुछ हुआ ये डेसिमल सिस्टम में, दशमलव प्रणाली में, उसमें किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत हुई या कुछ पूछना है किन्हीं को? नहीं पूछना, सभी लोग अभी जुड़े हुए हैं या डिस्कनेक्ट हो गया है? जी मैम, जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बच्चों को आप जब ये पढ़ाते, अभी तक आप लोगों ने किन्हीं ने भी अपने क्लास में पढ़ाया तो होगा ही दशमलव प्रणाली। आप लोग 1 से तो कक्षा 5 के बच्चों तक को पढ़ाते हैं ना? जी मैम। तो ये आपने पढ़ाया, उन्हें कोई परेशानी हुई नहीं मैम। समझने में कि नहीं। कैसे दशमलव बैठाना है, कहाँ पे रखना है? बच्चे समझ जाते हैं कि दशमलव क्या होता है, 1 से कम है, 0.5 है तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.2 है तो 0.2 का मतलब क्या होता है, ये सब समझ जाते हैं। 1.5 का मतलब क्या होता है, ये सब समझते हैं बच्चे? अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि अभी तो प्रचलन नहीं रहा 25 पैसे 50 पैसे का उतना, लेकिन फिर भी रहता है कहीं तो कैलकुलेट करके आता है ना, कुछ भी आए 25.5। तो बच्चों को आप ये बताते हैं कि सामान खरीदने जाओगे तो तुम्हारा ये ऐसा आया बिल में या जो भी, तो वो कैसे हुआ, तो उसको कैसे तुम करोगे? नहीं पूछते बच्चे? हाँ, बच्चे ऐसे बहुत जल्दी सीख जाएंगे प्रैक्टिकल करके। जब भी वो टॉफी या चिप्स खरीदने जाए, आपने उसको पैसे दिए हैं तो वो समझ जाएंगे। उनको बताते हैं कि तुमने शॉप वाले को कितना दिया, तो तुम्हारा सामान कितने का था, तुम्हारे पास कितना पैसा बचना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो और ऐसा होता है क्या निर्मला जी? आप थान सिंह जी? यस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं अच्छा होता। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे अच्छा। लगता है कि बच्चे जब जोड़ घटाव जानते हैं तो जब वो लोग सामान खरीदते होंगे तो चीजों को हाँ समझ समझ जाते होंगे। समझ जाते होंगे कि कितना पैसा हाँ मिला। प्रैक्टिकल कोई भी चीज करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। हाँ, लेकिन दशमलव अगर उनके लिए नया है, शायद बिल पे ध्यान नहीं देते। तो बात है कि आजकल के समय में ना सब कुछ राउंड हो गया, मतलब
रुपये में ही आता है, सामान खरीदने जाओ तो सब कुछ रुपये में ही बिल आ जाता है, तो इसलिए हाँ हाँ नहीं वो पता भी है। चल पाता होगा इसीलिए। लेकिन ये गणित में तो हमें पढ़ना है, मैथ्स के बुक में पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, और ये डेसिमल पढ़ना है जिसका आगे भी बहुत उपयोग है, तो वो पढ़ते ही जाना है। काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा आगे जा करके। तो अभी तक मैम ने जो भी बताया, कोई परेशानी किसी को? क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ नहीं 1 मिनट बचा है, तो कोई भी परेशानी है तो प्लीज बताइए। नहीं तो मैम नेक्स्ट सेशन में इसी पे वो दशमलव का ही गुना बताएंगी, मल्टीप्लिकेशन, हाँ, गुना और भाग गुना और भाग दोनों। तो अगर दो। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, इस 1 वीक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो उसको प्लीज नोट करके रखिएगा। और पहले हम लोग नेक्स्ट सेशन में पहले इस पे कर लेंगे चर्चा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि इसके जब तक पीछे समझ की में नहीं आए कक्षाओं में आगे भी, बढ़ने का मतलब नहीं है। यस मैम। हाँ, पीछे की कक्षाओं में भी जितना कुछ हुआ है आज तक विज्ञान में और गणित में, उसमें कहीं भी आपको कोई परेशानी होती है, आप बच्चों को प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, सब कुछ सामने आप लोग ज्यादा अनुभव करते हैं, कोई भी तरह की कोई परेशानी होती है जिसमें बच्चे ना समझ पाते हो या उन्हें थोड़ा मुश्किल होता हो, तो आप हमसे जरूर साझा कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे ना उसको ज्यादा थोड़ा आसान तरीके से बताने का। चलिए बहुत अच्छा मैम। अब हमारे पास समय अब खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और और सभी हमारे ज्ञान दूतों का भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत हाँ धन्यवाद। चल बहुत अच्छा। चल ठीक है। निर्मला जी, मंजू जी, थान सिंह जी,